पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कमाल कर दिया। ओलंपिक्स की तारीख में नए बाब का इजाफा कर दिया। 40 साल बाद पाकिस्तानियों के चेहरों पर खुशियां ही खुशियां बिखेर दी। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर लंबी थ्रो करके नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा सिल्वर और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला दुनिया के 12 बेहतरीन एथलीट मध्य मुकाबिल, सबकी निगाहों का मरकज अरशद नदीम। सांस है तो आस है, आस है तो प्यास है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल मरहले की दूसरे ही थ्रो में ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना दिया। अरशद ने जेवलिन रिकॉर्ड 92.97 मीटर दूर फेंका। इस कमाल की थ्रो के बाद तमाम हरीफ अंडर प्रेशर दिखाई दिए। भारत के नीरज चोपड़ा हो, ग्रेनेडा के पीटर्स, जमहूरिया चेक के जैकब, जर्मनी के वेबर या कीनिया के जियोलिस, हर एक परेशान दिखाई दिया। नीरज की तो 6 में से सिर्फ एक ही थ्रो दुरुस्त करार पाई, जो 89.45 मीटर थी। अरशद ने अपनी आखिरी बारी में भी 91.79 मीटर लंबी थ्रो की। अरशद की दूसरी बेस्ट थ्रो के भी कोई करीब न आ सका। अरशद ने सबसे लंबी 92.97 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम का ये गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला तलाई तमगा है, जबकि ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड और 32 साल बाद कोई मेडल जीता है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बाब रकम किया जो कोई बदल नहीं सकता। दीगर खबरें शामिल करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स से मुताल्लिक अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। हुक्मनामे में कहा गया है कि जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ उसूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट आइनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स से मुतालिक फैसले पर अमल के लिए एक सीनियर अफसर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए। फोकल पर्सन पेंशनर्स की मुकम्मल अदायगी यकीनी बनाकर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज या अमल दरामद में ताख़ीर करना आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना महज रस्मी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के मुतरादिफ है। रवां माली साल के पहले माह यानी जुलाई 2024 में तरसीलात ज़र 2 अरब 99 करोड़ 52 लाख डॉलर रही हैं। स्टेट बैंक गुज़िश्ता माह की तरसीलात ज़र जुलाई 2023 के मुकाबले वर्कर्स तरसीलात 48% ज़ायद रही हैं, जबकि जुलाई 2024 की तरसीलात ज़र जून 2024 से 5% कम रही हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 76 करोड़ डॉलर जुलाई में पाकिस्तान भेजे, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात से 61 करोड़ डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान भेजी गई। बरतानिया से 44 करोड़, यूरोपियन यूनियन से 35 करोड़, जबकि अमेरिका से 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात भेजी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से 5.34 करोड़ और कनाडा से 4 करोड़ डॉलर की वर्कर्स तरसीलात भेजी गई हैं। वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा है कि टास्क फोर्स तमाम IPPs की पैदावारी सलाहियत का जायजा ले रही है। 1.5 माह से काम कर रहे हैं कि हमें किस IPP की कैपेसिटी की जरूरत है। आइंदा हफ्तों में कौम को बिजली की कीमत से मुतालिक खुशखबरियां मिलेंगी। हमने तमाम IPPs की जो जनरेशन कैपेसिटी है उसका स्टॉक लिया, देखा कौन सी कैपेसिटी ज़रूरत है कौन सी नहीं है। हमने कोई 1.5 महीने में इसके ऊपर काम भी किया हुआ था। वो टास्क फोर्स के सामने हमारी वजारत के मुख्तलिफ इदारों ने पेश किया। आइंदा की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो बनाई। इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की आवाम अच्छी खुशखबरियाँ सुनेगी। बहुत तफसील के साथ काम हो रहा है। रेगुलेटर ने एक फ़ैसला किया है कि जो फ्यूल की चार्जेस की मद में पिछले महीने का चार्ज था वो था 3 रुपये 33 पैसे। इस महीने का चार्ज 77 पैसे कम था, यानी 2 रुपये कुछ पैसे था। तमाम अखबारात ने और टेलीविज़न के ऊपर कल पूरा दिन बैंड बजा गया है कि कीमत 2 रुपये कुछ पैसे का इजाफा हुआ है।
कीमत 77 पैसे कम हुई है। कल वजारत तवानाई ने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी दी। हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क के अंदर एक नेगेटिव इंप्रेशन के ज़रिए पहले ही मुश्किल हालात को मज़ीद लोगों की उम्मीद को ख़त्म किया जा रहा है।